137 दिनों के बाद बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96 रुपए 21 पैसे, डीजल 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 94 रुपए 94 पैसे। इधर चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92 रुपए 23 पैसे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी हुआ 50 रुपए महंगा। दिल्ली और मुंबई में एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 949 रुपए 50 पैसे हो चुके हैं। पटना में रसोई गैस की कीमत 1047 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंची। इसी तरह देश के अधिकतर प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के करीब जा पहुंची है। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं। तीसरी बड़ी खबर इस वक्त की, पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा भाजपा लाई महा महंगाई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, लोग कह रहे हैं कोई लौटा दे वो सच्चे सस्ते दिन, नहीं चाहिए मोदी जी के अच्छे दिन। चौथी बिग ब्रेकिंग इस वक्त, पेट्रोल और डीजल की 4 महीने बाद बढ़ी कीमतों पर समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन भड़क उठी। कहा अखिलेश तो बार बार अपने कैंपेन में कह रहे थे कि सतर्क रहो, नहीं तो चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए जया बच्चन बोली, इन्हें वोट करके पता नहीं कौन जिता कर लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। पांचवी बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के तीनों नगर निगम एक हो चुके हैं। दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के फैसले पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ 1 मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले सिर्फ 1 ही निगम होगा। अगली छठी बड़ी खबर, पंजाब का सीएम बनने के बाद से भगवंत मान एक्शन में है। भगवंत मान ने कच्चे कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की। पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। पंजाब सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में काम कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए, अगले विधानसभा सत्र से पहले ड्राफ्ट बनाकर दिया जाए। 7वीं बिग ब्रेकिंग, शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पूरे पंजाब में छुट्टी रहेगी। नए सीएम भगवंत मान ने छुट्टी का ऐलान किया। सीएम भगवंत मान ने कहा, शहीदी दिवस पर पंजाब के लोग, बड़े और बच्चे भगत सिंह के गांव खटकर कलां जाकर भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। 8वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, हरजोत सिंह बैंस ने कार्यभार संभाल लिया। पंजाब में खनन, पर्यटन और कानून मंत्री बनाए गए हैं हरजोत सिंह बैंस। हरजोत सिंह बैंस ने कार्यभार संभालने के बाद कहा, पंजाब में हजारों करोड़ का खनन माफिया है। 101% ईमानदारी के साथ पंजाब से खनन माफिया को खत्म करने का काम करेंगे। 9वीं बिग ब्रेकिंग, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दिल्ली के झरोदा कला में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी है। इस स्कूल में छात्रों को आर्म फोर्सेस में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्कूल में बच्चों के लिए फीस भी मुफ्त होगी। 10वीं बिग ब्रेकिंग अब आपके सामने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। आजमगढ़ में 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। यूपी विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए हैं। अखिलेश के अलावा आजम खान ने भी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह आश्चर्यजनक है। 11वीं बड़ी खबर, चुनाव में भटकने के बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर वार किया। कहा, यूपी में अम्बेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। मायावती ने कहा, मुलायम सिंह ने खुलकर मंच पर अखिलेश को बीजेपी का आशीर्वाद दिलाया था, अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है। 12वीं बिग ब्रेकिंग, उत्तराखंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 23 मार्च यानी कि कल शाम 3:30 बजे पुष्कर सिंह धामी दोबारा संभालेंगे उत्तराखंड की कमान। पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। धामी की ताजपोशी में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। 13वीं बिग ब्रेकिंग, शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद जरूरी, इसको लागू करेंगे। धामी का कल शपथ ग्रहण समारोह है और आज मीडिया से बात करते हुए धामी ने कहा, बीजेपी के सारे चुनावी वादों को हम पूरा करेंगे, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल है। 14वीं बड़ी खबर, अब गोवा में बीजेपी को राज्यपाल से मिला है सरकार बनाने का न्योता। 28 मार्च को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रमोद सावंत एक बार फिर से गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एमजीपी पार्टी के 2 विधायकों, 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने कहा, गोवा में मजबूत सरकार देंगे। अब 15वीं बिग ब्रेकिंग, सीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे भगवंत मान। गुरुवार सुबह 11 बजे मान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पंजाब से दिल्ली आएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हो रही ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट होगी। गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे भगवंत मान। 16वीं बड़ी खबर, अब संसद में स्ट्रैटेजी मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में सत्र को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा की गई। संसद सत्र में कई मुद्दों पर इस बार चर्चा होनी है। 17वीं बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा। उग्र टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 10 से 12 घरों के गेट को बंद करके उसमें आग लगा दी। आग से
10 लोग जिंदा जलकर मर गए। इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती है। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी हुई है। 18वीं बिग ब्रेकिंग अब तृणमूल कांग्रेस के नेता और बरशल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख भादु शेख की कल हत्या कर दी गई। भादु शेख पर बम से हमला किया गया। भादु की मौत की खबर जैसे ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, कार्यकर्ता उग्र हो उठे। इसके बाद भादु शेख के समर्थकों ने हमला करने वाले संदिग्धों के घरों में आग लगा दी। 19वीं बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक धरने पर बैठे, पोस्टर बैनर लेकर नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी ने नवाब मलिक को फौरन हटाए जाने की पद से मांग उठाई है। 20वीं बिग ब्रेकिंग, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। रिम्स के बाहर दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए रिम्स मेडिकल बोर्ड ने इजाजत दी। लालू प्रसाद के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली एम्स में रेफर किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में लालू को डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिया गया था, सजा हुई थी। अगली बड़ी खबर अब राजस्थान के कोटा में द कश्मीर फाइल्स पर बवाल जारी। कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू। थिएटर में एक टिप्पणी के बाद कोटा में 2 गुटों में जमकर झड़प हुई थी। 22वीं बिग ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर पहुंचे यूएई के प्रतिनिधिमंडल ने गुलमर्ग और पहलगाम में देखी निवेश की संभावना। यूएई के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक अगले 6 महीने में प्रदेश में 70,000 करोड़ का निवेश होगा और पर्यटन क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी जाना अब लगभग तय है। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच नए पीएम उम्मीदवार का ऐलान भी हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार बनाया है। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की। 24वीं बिग ब्रेकिंग, मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना भी साधा। कहा, इमरान के हिसाब देने का वक्त अब आ चुका है। इमरान खान का गेम ओवर हो चुका है। अगर इमरान में जरा भी शर्म बची है तो उन्हें खुद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मरियम ने कहा, इमरान अविश्वास प्रस्ताव के डर से नेशनल असेंबली के सत्र में देरी करना चाहते थे। 25वीं बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध का 27वां दिन है और यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले जारी है। मारियोपोल शहर में रूस ने बम गिराए। बताया जा रहा है कि मारियोपोल में 90% रिहायशी इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मारियोपोल में स्थानीय लोगों के फंसे होने की भी खबर है। 26वीं बिग ब्रेकिंग, खेरसॉन में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के लोगों पर ग्रेनेड फेंका। ये लोग रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। खेरसॉन के फ्रीडम स्क्वायर की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। रूसी बम गिरने के बाद प्रदर्शनकारी भागते नजर आए। कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। 27वीं बड़ी खबर अब, रूसी हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मची है। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ। यूक्रेन में सबसे ज्यादा बुरे हालात दक्षिणी पोर्ट सिटी मारियोपोल और उससे सटे कल किवका के हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इरपिन, होस्टोमॉल, कीव, चर्नोहीव के आसपास के गांव और रूस और बेलारूस के सैनिक यहां पर दिखाई पड़े। अगली बड़ी खबर 28वीं आपकी स्क्रीन पर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नेटो को 2 टूक। कहा, या तो यूक्रेन को अपने में शामिल करें वरना ये माने कि नेटो रूस से डर गया है। यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच एक बार फिर से राष्ट्रपति जेलेंस्की मीडिया के सामने आए। एक इंटरव्यू में कहा, हम रूस का अल्टीमेटम स्वीकार नहीं कर सकते। अब 29वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस ने अपने कमांडर पैली के मारे जाने से इनकार किया। यूक्रेन ने एक रूसी कमांडर पैली को मार गिराने का दावा किया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेवास्तोपोल में गवर्नर ने टेलीग्राम पोस्ट में रूस के पोस्ट कैप्टन आंद्रेई पैली के मारे जाने का दावा किया। पैली रूस की ब्लैक सी फ्लीट के डेप्यूटी कमांडर थे। 23वीं बड़ी खबर अब, साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है रूस। अमेरिका ने साइबर अटैक को लेकर बड़ा दावा किया। अमेरिका ने कहा, रूस के साइबर अटैक के कई सबूत अमेरिका के पास हैं और जल्द साइबर अटैक की फिराक में है रशिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, प्राइवेट कंपनियां रूस के संभावित साइबर अटैक को देखते हुए साइबर डिफेंस तुरंत और मजबूत करने का काम करें। 31वीं बड़ी खबर अब, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड जाएंगे। नेटो और यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ यूक्रेन के संकट पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने जो बाइडेन के यूक्रेन जाने का खंडन किया। कहा, यूक्रेन जाने पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। 32वीं बड़ी खबर देखिए अब, कीव का दौरा कर सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। डेली मेल का दावा, कीव जाने पर बोरिस जॉनसन कर सकते हैं मंथन। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद क्विंट नेताओं से लगातार चर्चा करने का दौर भी जारी है। बोरिस जॉनसन ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं से भी बात की है। 33वीं बिग ब्रेकिंग अब, चीन पर बाइडेन प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर बयान जारी किया। एंटनी ब्लिंकन बोले, चीनी अधिकारियों का वीजा करेंगे प्रतिबंधित। रूस पर चीनी रुख से खफा है अमेरिका। रूस को मदद करने को लेकर दे चुका है पहले ही चेतावनी। 34वीं बिग ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण लाखों बच्चे खतरे में। सेव द चिल्ड्रन ने दावा किया। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक युद्ध के कारण 60 लाख से अधिक यूक्रेनी बच्चे खतरे में हैं। रूसी हमले के चलते यूक्रेन से पलायन भी जारी है। यूक्रेन छोड़ने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। 35वीं बड़ी खबर, चक्रवात
आसनी को लेकर हाई अलर्ट है, कुछ ही घंटे में दे सकता है दस्तक। अंडमान में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा है। हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें हैं। लोगों को तूफान संभावित प्रभावित क्षेत्रों से निकालने का काम भी जारी है। इधर मछुआरों को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में न उतरने की सलाह जारी की गई है। 36वीं बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1581 नए मामले सामने आए। एक दिन में 33 लोगों की हालांकि कोरोना की वजह से जान गई। 2741 लोग ठीक ठाक बताए जा रहे हैं कि रिकवर कर गए हैं। और एक्टिव केसेस की बात करें तो 23,913। अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 37वीं बिग ब्रेकिंग अब सूरत से। सूरत के नगर निगम अस्पताल में सीनियर पर लगा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रैगिंग का आरोप। लगातार दौड़ते हुए जूनियर डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ। दावा किया गया जूनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की रैगिंग की गई थी। वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज में हड़कंप। तस्वीरें सामने आने के बाद विभाग के डीन ने जांच के आदेश जारी किए। डीन ने कहा अगर रैगिंग हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। 38वीं बड़ी खबर अब, रांची में एसबीआई के जोनल ऑफिस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दस्तावेज समेत अन्य सामान आग में जलकर स्वाहा हो गए। 39वीं बड़ी खबर है यूपी से, जहां के बाराबंकी से स्वास्थ्य सेवाओं को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। वाहन नहीं मिला तो बाइक से शव लेकर बेटा घर पहुंचा। परिवार के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई थी, पर एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई गई। हैदरगढ़ सीएफसी अधीक्षक मुकुंद पटेल ने आरोपों पर सफाई दी। कहा शव वाहन जिला चिकित्सालय में रहता है, सीएचसी पर उपलब्ध नहीं है। 40वीं और अंतिम ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 110 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए उम्मीदें बरकरार रखी हैं। भारत ने बांग्लादेश को 230 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन बांग्लादेश की टीम 119 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई।